यदि हम भगवान को निवेदित करके कोई वस्तु ग्रहण करेंगे तो उसमें दोष नहीं लगेगा, फिर वो वस्तु हमारी नहीं, फिर वो भगवान की हो जाती है। फिर भगवान अपने आप देखते हैं उसे, फिर भगवान अपने आप देखते हैं। और ये सत्य है सज्जनों, यदि हम लोग भगवान को किसी वस्तु को निवेदित करके अपने कार्य करें ना, तो फिर भगवान की जिम्मेदारी है होती है हमारी उस वस्तु की रक्षा करना। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक डाकू था, चोर था, जिसका नाम था घाटम दास। बड़ी सुंदर कथा है भक्तमाल में घाटम दास की। घाटम दास चोर था, चोरी करता था महाराज। अच्छा, चोरी वो अकेला नहीं करता था, उनकी पीढ़ियां थी चोरी करने की। दादा भी चोरी करते थे हैं, उनके पिता भी चोरी करते थे, और वो स्वयं भी चोरी करते थे। और महाराज चोरी करके महाराज अपने घर का गुजारा करते, अपने लालन पालन करते पूरे घर का। और उनका पता है एक नियम और था, जहां से चोरी करके आते ना घाटम दास, और जिसकी चोरी करते, जिसके घर भी चोरी करते, पर चोरी करके फिर उन्हें प्रणाम और करते, भैया तुम हमारे दान दाता हो, तुम्हारी वजह से हमारा आज को खर्चा चलेगा, तो तुमको प्रणाम है, प्रणाम करके आते फिर उनको। एक बार क्या हुआ, एक संत रास्ते से जा रहे थे, घाटम दास ने देख लिया संत को। घाटम दास सामने आ गया, संत से कहने लगा कि रुक जाओ महाराज, हमें दे के जाओ। संत ने कहा भैया हमारे पास तो कुछ नहीं है। अरे महाराज कुछ तो होगा तुम्हारे पास। बोले एक चीज है, प्रणाम करो, आशीर्वाद देंगे, भरा पड़ा है हमारे पास, कितना भी ले लो, आशीर्वाद दे सकते हैं। बोले आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें तो धन चाहिए, हम तो चोर हैं। संत ने कहा भाई धन तो मेरे पास नहीं है, धन तो मेरे पास नहीं है। और घाटम दास ने विचार किया भाई ये संत हैं, चलो छोड़ देते हैं इनको, कोई बात नहीं है, छोड़ देते हैं। अब उसने क्या किया, चलो कोई बात नहीं है महाराज, आपके पास में धन नहीं है तो आप आशीर्वाद ही तो दे, आशीर्वाद ही दे दो हमें। बोले हाँ कोई बात नहीं, प्रणाम कर लो और आशीर्वाद बता क्या चाहिए। बोले महाराज हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी चोरी दिन रात बढ़ती जाए, हाँ दिन रात बढ़े। और देखो हमारा जो मेरा बेटा है एक, वो अभी ट्रेनिंग में चल रहा है, सीख रहा है चोरी करना, ऐसे आशीर्वाद दो मुझसे भी बड़ा ज्यादा चोर बने। संत ने कहा भैया ये कोई आशीर्वाद लेने वाली बात है, ये कौन सा आशीर्वाद। नहीं महाराज हमारा तो ये रोजगार है, हमारा तो यही धंधा है, आप यही आशीर्वाद दे दो। संत ने कहा भैया ठीक है हम आशीर्वाद देते हैं तुम्हें, तुम खूब तरक्की करो, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन भाई हमारी इच्छा है आपसे, हम कुछ कोई मांगे, कुछ दे सकते हो। घाटम दास ने कह दिया महाराज आपने मुझे आशीर्वाद दिया है फलने फूलने का, तो आप भी मुझसे कुछ भी मांगो मैं दे दूंगा। संत ने कहा भाई चोरी छोड़ दे। महाराज कैसी बात कर रहे हो, मेरे प्राण मांग लो पर चोरी छोड़ने की बात मत करो। हाँ जान दे सकता हूँ, चोरी नहीं छोड़ूंगा। संत ने भी सोचा कि भाई ये चोरी ऐसे तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन संत ने फिर कहा अच्छा ठीक है भाई, तो हमें तुम 3 वचन दे दो। हाँ महाराज जी बताओ क्या चाहिए। पहला वचन कभी झूठ नहीं बोलोगे, पहला वचन। ठीक है महाराज दे दिया। दूसरा, जो भी तुम चोरी करोगे सबसे पहले भगवान को समर्पित करोगे। ठीक है महाराज। जहां भी तुम्हें भगवान का कोई मंदिर दिख जाएगा ना, तो कम से कम 2 मिनट तो भगवान के मंदिर में लगाओगे ही, उसके बाद अपना कोई काम करोगे। घाटम दास ने कह दिया महाराज बिल्कुल वचन दे दिया, ये 3 काम मैं जरूर करूंगा, 3 काम करूंगा। और महाराज मन ही मन घाटम दास ने उन संत को अपना गुरु मान लिया। बोले गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। अब महाराज घाटम दास आया और संत के आशीर्वाद के फल स्वरूप महाराज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा, खूब चोरी करे और कहीं पकड़ा नहीं जाए। घाटम दास सोच रहा है भाई गुरुजी ने कृपा तो खूब करी है, खूब बढ़िया आशीर्वाद दिया है, खूब बढ़िया चोरी हो रही है। एक दिन उसने मन में विचार किया भाई मैं जो रोज चोरी करता हूँ, रोज खाता हूँ, रोज चोरी करता हूँ,
ऐसा कुछ हो जाए जो एक बड़ी चोरी हो जाए, हैं? उसके बाद फिर कुछ चोरी करने का काम ही ना रहे, फिर बच्चों से कह दूंगा तुम करो। वहां एक नगर में राजा रहते थे। घाटम दास ने राजा के पास में एक बड़ा सुंदर घोड़ा देखा, बड़ा सुंदर घोड़ा। और उसने सोचा भाई यदि राजा का ये घोड़ा चुरा लिया जाए, इसे बेचें तो बहुत पैसा आएगा, बहुत माल आएगा, फिर हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब घाटम दास ने क्या किया महाराज, मन बना लिया वो तो चोरी करनी है। शाम हुई और सीधे राज दरबार की तरफ चल दिया। जैसे ही राज दरबार में घाटम जा रहा था तो द्वारपालों ने रोक लिया। है भाई कहाँ जा रहा है, कौन है तू, कौन है तू, कहाँ जा रहा है? अब उसने वचन दिया था संत को, वो झूठ तो बोलता ही नहीं था। उसने कह दिया भाई हमारा नाम घाटम दास है। कहाँ जा रहे हो? महल में जा रहे हैं अंदर। क्यों? चोरी करने जा रहे हैं। किसकी? अरे तुम्हारे जो राजा का घोड़ा है उसे हम चोर के लाएंगे। इतने में एक सिपाही ने बोला, ओ भैया सुन सुन सुन, लगता है ये महाराज का कोई गुप्तचर है। हाँ, क्योंकि नहीं कोई चोर आएगा, कोई ये थोड़ी कहेगा हम चोरी करने जा रहे हैं, ये कोई गुप्तचर है, इससे मत छेड़े, जाने दे इसे। घाटम दास अंदर चला गया, सीधे गए महाराज और गए जहां अश्वशाला थी, वहां से घोड़ा खोला। सफेद रंग का पूरा एकदम बहुत सुंदर घोड़ा था, हट्टा कट्टा। उसे खोल करके लेकर के आए। जैसे ही बैठ करके जा रहा था फिर रोक लिया द्वारपालों ने। भैया इस घोड़े को कहाँ ले जा रहे हो? घाटम दास ने कह दिया तुम्हें यार भैया अभी तो बता के गया था, अरे हम चोरी करके लाए, जाएंगे बेच देंगे बाजार में, बहुत सारा धन मिलेगा। इतने में दूसरे ने कहा देखो भैया तुम नाराज मत हो, देखो हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं तुम्हें, हमें पता है तुम कौन हो, हैं कोई बात नहीं, नाराज मत हो, जाओ जाओ ले जाओ ले जाओ। द्वारपालों को ये लग रहा था भाई कोई इतनी आत्मविश्वास से कैसे कह सकता है कि मैं चोर हूं, हैं? महाराज घोड़ा लेकर के चला गया। अब प्रातः काल हुआ, राजा को घुड़सवारी का शौक था। उसने अश्वबल में जाकर के देखा तो उसका घोड़ा नहीं था। राजा ने सबसे पूछा भाई हमारा घोड़ा कहाँ है? तो द्वारपालों ने बताया महाराज आपने, आपका गुप्तचर ही तो ले गया उसे, आपने ही तो दिया अपने गुप्तचर को। राजा ने कहा मेरा कौन सा गुप्तचर है भाई, मेरा कौन सा गुप्तचर है? बोले महाराज आया था एक और वो कह रहा था कि हम चोरी करने आए। बोले मैंने किसी को नहीं बोला। इतने में एक दूसरे द्वारपाल ने कहा वास्तव में चोर था वो तो, अब ले गया। राजा ने कहा ढूंढो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अब सब ढूंढने लगे। अब घाटम दास भी सोच रहा है महाराज कि सिपाही आ रहे होंगे पीछे से, वो तेज दौड़ा के ले जा रहा है घोड़ा। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, तुरंत उससे दूसरा वचन याद आ गया कि जो भी चोरी करोगे ना उसे भगवान के लिए निवेदित करोगे, भगवान को समर्पित करोगे। राम जी का मंदिर मिला और जैसे ही राम जी का मंदिर देखा तुरंत घोड़ा छोड़ दिया और मंदिर में गया। राम जी से कहने लगा भगवान ये आपका घोड़ा है, आप जानो, ये आपका घोड़ा है। और ऐसा नहीं था घाटम कि उसे लग रहा था कि चोर सिपाही आ जाएंगे मुझे पकड़ लेंगे, तो जल्दी जल्दी में उन्होंने महाराज भगवान के दर्शन किए ना, बड़े प्रेम से दर्शन कर रहा था। इतनी देर में सिपाही आ गए। लेकिन भगवान को जब लगा कि हाँ भाई घाटम ने मेरे नाम से चोरी की है और मुझे समर्पित कर दी है, तो भाई रक्षा तो मुझे करनी पड़ेगी। भगवान ने क्या किया, उस सफेद घोड़े का पूरा काला रंग कर दिया, पूरा काला कर दिया घोड़े को। सिपाही पहुंचे, सिपाहियों ने कहा देखा भाई कद काठी तो हमारे राजा के घोड़े के जैसी है, लेकिन ये तो सफेद था, ये काला कैसे हो गया? मंदिर में गए, मंदिर में जाकर के घाटम से पूछा कौन हो भाई तुम? घाटम ने फिर कहा अरे भैया तुम बड़े पागल हो, अरे तुम्हें बता के तो आया मेरा नाम घाटम है, मैं चोर हूं, चोरी करके ले जा रहा हूं, तुम्हारे सामने से ही तो चोरी करके लाया मैं। बोले भैया ये राजा, ये घोड़ा राजा वाला ही है? हाँ भैया राजा वाला ही है, पर ये तो सफेद था, काला कैसे हो गया? बोले भैया ये मुझे नहीं पता है काला कैसे हो गया। सही मानना, खूब धो के देख लो, नहला के देख लो, मैंने रंग भी नहीं किया है कोई।
अब उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। महाराज घाटम को राजा के पास में ले गए। राजा ने पूछा सही बताना क्या किया तुमने मेरे घोड़े के साथ में। घाटम ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मैंने केवल भगवान को समर्पित किया, जो भी किया भगवान ने किया और मेरे गुरुजी के आशीर्वाद ने किया है। मेरा गुरुजी का आशीर्वाद है जो मैं हर जगह कामयाब होता हूं। जब पूरी बात घाटम ने बताई राजा को भी विश्वास हो गया कि वास्तव में इसमें कोई ना कोई शक्ति तो है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, आपने चोरी की है, लेकिन आपने भगवान के नाम पर चोरी की है, क्या भगवान में वास्तव में इतनी शक्ति है? बोले भैया शक्ति तुम्हारे सामने है, तुम्हारा सफेद घोड़ा काला हो गया, मैंने तो भगवान को ऊपर छोड़ दिया था, अब उसकी रक्षा करना ना करना ये भगवान का काम है, मैंने तो छोड़ दिया। अब राजा ने कहा महाराज मेरा एक निवेदन है, तुम चाहे चोर हो लेकिन आज से तुम मेरे राज दरबार में गुरु पद खाली है, गुरु के पद पर बैठ जाओ। घाटम ने कहा मैं और गुरु? हाँ महाराज बैठना तो पड़ेगा। तभी घाटम को अपने गुरु की याद आई। घाटम ने मन में विचार किया मैंने केवल गुरुजी से चोरी के बारे में ज्ञान लिया था और भगवान को समर्पित करके मैं चोरी करता था। यदि मैं सच्चे नाम से सच्चे ध्यान से भगवान का नाम ले लेता तो शायद आज मैं इस गद्दी पर नहीं भगवान की गोदी में बैठा होता। ये होता है गुरु के आशीर्वाद का प्रताप और भैया भगवान को निवेदित किए हुए फल का प्रताप।